भारतीय तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी महंत मनविंदर सिंह जी आज जम्मू में पधारे। महंत जी, आपका जम्मू में आने का क्या उद्देश्य है? हमारा संगठन देश स्तर पे काम कर रहा है और हम एक वैश्विक लड़ाई को, जो एक वैचारिक आंदोलन है जिसमें तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और आक्साई चीन को पुनः वापस लेना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसके निमित्त हम आए हैं। हम अपने संगठन का विस्तार करने आए हैं। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि आपके ही शहर जम्मू से बाल विभाग से छोटी बहन ईशाना शर्मा जी की अभी अभी नियुक्ति हुई है। आपके चैनल से के माध्यम से मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप राष्ट्रीय बाल विभाग में आप राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व प्राप्त की हैं। मंत्री, आप कह रहे हैं कि हमें मानसरोवर यात्रा को लेकर अलग अपना एजेंडा होना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा तो अब वो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। तो क्या आपको वो जो प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिससे हमें अब ना नेपाल जाने की जरूरत पड़ेगी ना चाइना की, तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। सरकार अपना काम कर रही है और समाज को अपना काम करना चाहिए। हर काम सरकार नहीं कर सकती, समाज को भी आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के प्रमुख देव, आप कह सकते हैं देवाधिदेव महादेव भोले शंकर का मूल स्थान है। हम किसी भी पूजा का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश जी की जन्मस्थली है, भगवान कार्तिकेय जी की जन्मस्थली है। इसके बाद हमारे सनातन पंथ में एक संप्रदाय है सिख संप्रदाय, जिसके गुरु नानक देव जी महाराज, उनका भी संबंध तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर से रहा है। उनकी प्रमुख 4 ज्ञान यात्राएं, जिन्हें हम उदासियां कहती हैं, उसमें एक प्रमुख उदासी तिब्बत स्थित ये कैलाश मानसरोवर में है। आपने अभी जो पत्रकार वार्ता की उसमें आपने कहा कि हमें चाइना के जो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार करना चाहिए। किस उद्देश्य से आपने कहा कि हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, आपके प्रदेश में, आप देश में तो ऐसी चीज़ें एकदम कम हो गई हैं, लेकिन अभी आपके प्रदेश में ऐसी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं जो ऐसा माना जाता है कि हमारा पड़ोसी देश ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, वो लाचार है, बेबस है, असहाय है, शैतान जरूर है, इसके पास इतनी हैसियत नहीं, अपने देश को जो नहीं संभाल सकता वो दूसरे देश में आके क्या घटनाएं कर सके। तो निश्चित तौर पर हमारे संगठन ने यह शोध किया और पता चला कि इसके पीछे कहीं न कहीं चीन का हाथ है। तो अगर हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो चीन का जो आर्थिक तंत्र है वह टूटेगा, और टूटेगा तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर शांत होगा, खुशहाली आएगी और जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में लौटेगा। अभी हमारा एक प्रस्ताव था, हमारा 30 प्रस्ताव पूरा अब तक हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की समयावधि कतिपय कारणों से घटाई गई थी, जिसे वर्तमान के एलजी महामहिम मनोज सिन्हा जी ने उसे पुनः बहाल किया। भारत तिब्बत समन्वय संघ उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। आप जो कह रहे हैं कि हमें चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जनता को कहने के बजाय ये प्रस्ताव लेके आपको सरकार के पास जाना चाहिए था? क्योंकि सरकार तो आज भी ट्रेड कर रही है चीन के साथ। तो ये अगर पीछे से सरकारें प्रतिबंध लगा देंगे तो जनता को ये चीज़ें लेने की जरूरत ही ना पड़े। आपको ये प्रस्ताव लेकर जनता के बीच जाने के बजाय क्यों ना आपको केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए था? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, सरकार के कुछ लिमिटेशन होते हैं। हम एक वैश्विक परिवार हैं, तो हम कुछ काम समाज के माध्यम से भी कर सकते हैं। इनका साफ कहना है कि हम कुछ काम समाज के माध्यम से करना चाहते हैं, समाज को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें, जिससे चीन की आर्थिक दशा कमज़ोर हो, और वही जो चीन जो हमें इनके कहने के मुताबिक पीछे से के रास्ते से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान वही पैसे का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ला रहा है। इन सब चीज़ों पे अगर आपको हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो आपको चीनी सामानों का जो है बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहे दोगरा जर्नलिज्म न्यूज़ के साथ।